गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एम के झा। पूर्णिया लाइव क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। ये क्रैश कोर्स क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चल रहा है और आई थिंक इट इज़ द सेकेंड लास्ट क्लास फॉर दिस क्रैश कोर्स। अब हम लोग फिनिशिंग के कगार पे हैं। कल आई थिंक कि कल फाइनल हो जाएगा। कल हमारे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों बुक्स का कंक्लूजन हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, या नेक्स्ट पार्ट दैट इज सेकंड पार्ट जो अभी चल रहा है। इसका जो है अध्याय हमने लिया है 4 और अध्याय 5, यानी चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। अब चैप्टर 4 जो लिया है हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसको पढ़ना इसलिए आवश्यकता है कि आज का विश्व कोई ऐसा नहीं है कि कोई देश में या कोई क्षेत्र में सीमित है। आज का विश्व तो ग्लोबल है। आज का विश्व तो पूरी दुनिया में छाया हुआ है। आज कहीं का भी लोग कहीं भी जाता है, कहीं के लोग कहीं और के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। दैट मीन्स पूरा विश्व एक गांव के रूप में आ गया है। दैट इज़ द फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइट। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ना हमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यदि नहीं रहेंगे तो बहुत के अधिकार यूं ही लुट जाएंगे। बहुत उल्टी बात हो सकती है, राइट। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो भारत का स्टैंड है, भारत यही कहता है कि अयंग निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम। हम ऐसी गणना करने के पक्षधर नहीं हैं कि हमारा है ये तुम्हारा है। हम क्या हैं, हमारी फिलॉसफी है कि उदार चरिता नांग तुम वसुधैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया हमारे मित्र हैं, कुटुंब हैं, परिवार हैं। इसलिए पूरी दुनिया के साथ हम वैसे ही खड़े हैं जैसे अपने देश की जनता के साथ खड़े हैं। इसी उद्देश्य से भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का फाउंडिंग मेंबर्स है। जब स्थापना हो रहा था, भारत आज़ाद नहीं हुआ था, फिर भी अपनी उपस्थिति का एहसास दिला दिया और 50 फाउंडिंग मेंबर्स में से इंडिया वाज वन ऑफ देम, राइट। तो हम यूएनए को इस तरह से क्वाइंट करना चाहेंगे। ओनली 25 क्वेश्चंस आई हैव क्वाइंट इन दिस चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर में सुरक्षा में जो लिया है तो उसमें बहुत कम ही 7-8 क्वेश्चंस लिया है। दैट मीन्स 33-34 क्वेश्चंस आज हम डील करेंगे और इसमें 2 चैप्टर्स का कंक्लूड कर देंगे। आप यदि ध्यान से सुन लेंगे तो आई एम होपफुल कि आपके एक भी प्रश्न मिस नहीं करेंगे एग्जामिनेशन में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो हम कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यहाँ हम पहला जो क्वेश्चन है कहता है कि किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है। तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा जो है वो महासचिव की नियुक्ति करता है। यानी अब देखिए कि यहाँ क्वेश्चन कैसे टर्न कर रहा है कि महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो महासभा करती है। महासभा को सिफारिश कौन करता है, तो सुरक्षा परिषद करता है। यानी आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल अपना मंतव्य भेजता है महासभा को और महासभा महासचिव का नियुक्ति करता है, राइट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। हम इसके यूएन के एक बेसिक चीज़ आपको बतला देना चाहते हैं ताकि सारे क्वेश्चंस उसी में डील होते हों, राइट। तो हम ले जाते हैं आपको एक यूएनओ के बेस में ले जाना चाहते हैं आपको हम कि इधर लिया जाए। इट विल बी ईजियर देन दैट, यस। तो हम कहते हैं क्या है कि यूएन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। ये जो नाम दिया ना, ये कौन दिया, तो ये दिया डी रूजवेल्ट, अमेरिका के प्रेसिडेंट डी रूजवेल्ट, राइट।
दैट मीन्स ये यूएनओ का नाम जो संयुक्त राष्ट्र संघ ये नाम क्वाइंट किया गया है, इन्होंने ये अमेरिका के राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट ने इसका नामकरण किया है, राइट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क, राइट। हेडक्वार्टर कहाँ है? दैट इज न्यूयॉर्क। क्लियर। यह जो है ना, ये कब स्थापित हुआ? तो 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। ये क्या इंटरनेशनल फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं। इस तरह के एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक ऑर्गेनाइजेशन पहले ही बन चुकी है जो 1920 में बनी है, जिसका नाम था राष्ट्र संघ। क्या था? राष्ट्र संघ। अब देखिए कि 1920 में बनना और 1945 में बनना, राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ, ये दोनों को समझ लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ माय डियर फ्रेंड्स, वो 1914 to 18 हुआ, राइट। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद दुनिया के ग्रेट लीडर्स ने, दुनिया के नेताओं ने यह एहसास किया कि कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित कर सके। तो ठीक प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। लगा लोगों को कि अब द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, चूँकि राष्ट्र संघ खुद कमज़ोर था, राइट। राष्ट्र संघ खुद कमज़ोर था, वह दूसरों देशों पे अंकुश नहीं लगा सकता था। और यही स्थिति हुई कि जर्मनी की जो दशा हुई द्वितीय विश्व युद्ध को प्रारंभ करने के पहले, वो क्या किया कि अपनी मनमानी करने लगा। राष्ट्र संघ उसमें लगाम नहीं लगा पा रहा था। अंततः 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो ही गया। यदि राष्ट्र संघ 1920 में यदि ये ढंग से, दैट मीन्स पावरफुल होता, तो द्वितीय विश्व युद्ध होने की कोई संभावना नहीं थी। क्लियर। उसके बाद फिर द्वितीय विश्व युद्ध हो गया ना। कब हो गया कि 1939 to 45, 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार को ये रोक नहीं पाया, चूँकि राष्ट्र संघ की असफलता ने ही द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। हम ये कहने में गुरेज नहीं कर सकते, ये हमें स्वीकार करना होगा कि राष्ट्र संघ यदि मजबूत होता, सशक्त होता, तो द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता, लेकिन ऐसी बात नहीं हो पाई। क्लियर। तो 1939 to 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। जब देखा कि लोग लगभग 6 करोड़ आदमी मर गए, कितने, मतलब देयर वाज नो एस्टिमेशन कि सेकेंड वर्ल्ड वार से क्या डैमेज हुआ, कोई एस्टिमेट नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, चूँकि आउट ऑफ एस्टिमेशन डैमेज हुआ है, राइट। तो 1945 में लगातार कोशिश करता रहा, 7-8 मीटिंग्स करके वर्ल्ड लीडर्स ने कि अब कोई ऐसी मजबूत संस्था बनाई जाए जिससे अब तीसरी विश्व युद्ध ना हो। तो उन्होंने तब डी रूजवेल्ट ने इस चीज़ को समझा। दुनिया के विभिन्न नेताओं को, कद्दावर नेताओं को बुलाया गया। एक मीटिंग हुई, फाइनल मीटिंग सैन फ्रांसिस्को में हुई, और डी रूजवेल्ट ने ये दिया कि एक संयुक्त राष्ट्र संघ नाम दो और एक अंतर्राष्ट्रीय सशक्त संस्था बनाओ जो तृतीय विश्व युद्ध को रोक सके। और सच में तृतीय विश्व युद्ध रोकने में ये कामयाब भी हुआ। क्लियर हुआ? आई थिंक कि फर्स्ट डिटेल ये हमने कह दिया है, राइट। इसके बाद जस्ट इसके आगे के डिटेल को मैं लेके आता हूँ, राइट। अब देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1995 में। देखिए WTO से क्या है, कहा कि जब पूरे विश्व में 200 से अधिक देश एक दूसरे के यहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनके फ्री फ्लो ऑफ गुड्स,
पीपल एंड कैपिटल हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही आएंगे। तो ये जो इंटरनेशनल ट्रेड में प्रॉब्लम्स आएंगे तो कोई ना कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होना चाहिए जो इंटरनेशनली इस प्रॉब्लम को, इस डिस्प्यूट को सेटल करे। जिसके लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने में, बूस्टअप करने में, ग्लोबलाइजेशन को अपनी शिखर पर पहुंचाने में काफ़ी मदद कर रहा है, राइट। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? निश्चित तौर पर 1945। कब हुई? 24 अक्टूबर। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, 24 अक्टूबर ये मनाया जाता है, ये पूछा भी जाता है, राइट। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? 1957 हुई। ये अणु ऊर्जा क्या है कि जो शांतिपूर्ण ढंग से अणु को प्रयोग करने में, एटम को प्रयोग करने में जो होते हैं उससे तो ऊर्जा उत्पन्न होती है और लोग इसका एटम बम यानी आणविक बम बनाते हैं तो वे शांति नहीं अशांति के लिए है, राइट। उस पर भी हमारी चर्चा है, राइट। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? राइट, 1944 से हुई। देखिए यहाँ विश्व बैंक की स्थिति क्या हुई। यहाँ एक संस्था है ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट, ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट, राइट। ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट क्या है? ये 1944 में हुआ। क्या हुआ कि विश्व के जितने भी औद्योगिक यानी प्रथम श्रेणी के राष्ट्र थे उन्होंने देखा कि उस द्वितीय विश्व युद्ध के चलते उनकी पूरी की पूरी जो सिस्टम थी, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था समाप्त हो गया। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने महसूस किया कि हम लोगों का यानी औद्योगिक राष्ट्रों का विकास औद्योगिकरण यानी अधिक से अधिक माल उत्पादन में हो सकता है। अधिक से अधिक माल उत्पादन तब हो सकता है जब अधिक से अधिक खपत हो। अधिक से अधिक खपत हो सकती है जब विश्व में अपना व्यापार चलता हो, और विश्व में व्यापार तब चलेगा जब वहाँ की सरकार उस व्यापार करने लायक हो। इसीलिए उस सरकार को पैसे दे करके, उस सरकार को ऋण दे करके, कर्ज दे करके, लोन दे करके सरकार को चलाना है। वहाँ के लोगों के जॉब को स्थायित्व प्रदान दिलवाना है और तब वो हमारा गुड्स खरीदेगा, तब हम चलेंगे। तो इसके लिए उन्होंने ब्रिटेन वुड्स ने दो जुड़वा बहनों को जन्म दिया, वर्ल्ड बैंक एंड IMF। वर्ल्ड बैंक एंड IMF यानी वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, राइट। ये दोनों संस्था जो है विश्व में विकासशील और अविकसित राष्ट्रों को लोन देगा, कर्ज देगा, और इसके बाद ये अपने प्रोडक्ट्स को, विकसित राष्ट्र अपने प्रोडक्ट्स को बेचेगा, राइट। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन होता है? तो बी है महासभा। अब क्वेश्चन होता है कि इसके क्या क्या अंग हैं, राइट। तो सबसे पहले आप महासभा लिख दीजिए, राइट। उसके बाद आप लीजिए सचिवालय, यहाँ हमने जो लिखा है सचिवालय, राइट। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। उसके बाद सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। तो चार तो हमने इसमें ले ही लिया है, राइट। अब है UN आर्थिक और सामाजिक, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक वो सामाजिक परिषद, राइट, राइट। और अंतर्राष्ट्रीय न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यास परिषद,
राइट। देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, यानी इनके 6 जब स्थापना हुई थी 6 आवश्यक हैं, राइट। और 1994 में इसको 1994 में इसको बंद कर दिया गया, मतलब बंद कर दिया गया, इसकी उपयोगिता नहीं हुई। ये उसके लिए था जो औपनिवेश किसी उपनिवेश के अधीन था, राइट, औपनिवेशिक शक्ति के अधीन था, जो स्वतंत्र नहीं हुआ था। तो 1994 तक विश्व के लगभग देशों से कि पूरे देशों से औपनिवेशिक शक्ति हट गई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देश स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र अस्तित्व में आ गया। तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय परिषद कैंसिल हो गया, राइट। तो अब क्या बचा, महासभा, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ये 5 हुआ। इसमें सबसे बड़ी सभा ये होती है, इसमें 193 मेंबर्स हैं। कैसे, तो जितने भी यूएन के सदस्य राष्ट्र हैं सबके प्रतिनिधि महासभा में बैठते हैं। एक्चुअली महासभा इज द पार्लियामेंट ऑफ यूएनओ, इज द पार्लियामेंट ऑफ यूएनओ। आप ऐसे समझ सकते हैं कि यूएनओ का पार्लियामेंट कौन है, महासभा। क्लियर हो गया। तो सबसे बड़ी संस्था जो होती है, बड़ा अंग जो होता है वो महासभा होता है, राइट। और सुरक्षा परिषद सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। सुरक्षा परिषद पे हमने क्वेश्चन क्वाइंड किया है, राइट। अब नेक्स्ट है, जो सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, इसको समझना है। 5 + 10 दैट इज 15, राइट। ये अस्थाई, ये अस्थाई, राइट। ये 2 इयर्स के लिए, ये सब दिन के लिए। क्लियर, यही तो समझना है। और मोस्ट पावरफुल, मोस्ट पावरफुल है, और इसी की सुरक्षा परिषद की ही जवाबदेही है कि वो सब कुछ यानी विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करे। क्लियर। तो अब क्वेश्चन उठता है कि यहाँ से 2-3 तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। पहला है कि सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आंसर इज 15। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, 5, जैसा हमने अभी किया है। 2 क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, 10। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना का होता है, 2 वर्ष। और संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे शक्तिशाली इकाई कौन सी होती है, तो सुरक्षा परिषद होती है। देखिए 5-6 क्वेश्चंस एक साथ सेटल्ड है, इसमें क्वाइंड है, राइट। यानी सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे शक्तिशाली अंग है। सुरक्षा परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 15 होती है। 15 में से सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है, राइट। और ये 5 सदस्य कौन कौन हैं जो अस्थायी हैं, राइट। तो 5 सदस्य हैं रसिया, यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना, राइट। ये 5 हैं। यानी रसिया, पहले ये सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट, यूके यूनाइटेड किंगडम दैट इज ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना, राइट। और इससे एक क्वेश्चन और भी आता है, 2 क्वेश्चंस इससे और भी एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं आपको कि सब मतलब वीटो का अधिकार, वीटो मतलब पावर टू से नो, राइट।
यदि 5 में से कोई एक सदस्य ने वीटो कह दिया तो सारे प्रपोजल्स कैंसिल हो जाते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड वीटो। तो वीटो का अधिकार किनको प्राप्त है? तो सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों को वीटो की शक्ति प्राप्त है, राइट। सबसे अधिक वीटो अभी तक किसने प्रयोग किया है? तो रशिया ने किया। ऐसा भी क्वेश्चन हमने क्वाइंट किया है। आ गया कॉन्सेप्ट। अब है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। भारत कब संयुक्त राष्ट्र का संघ का सदस्य बना? इसको समझ लेना जरूरी है कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएन का सेटअपमेंट हुआ और 15 अगस्त 1945 को हमारा देश 47 को हमारा देश आज़ाद हुआ, राइट। अब हम तो आज़ाद हुए नहीं थे, लेकिन इसमें जो 50 सदस्य थे और बाद में एक पोलैंड आ गए, राइट, पोलैंड ने बाद में दस्तखत किया, राइट। तो इस 50 सदस्यों में से भारत एक था। तो क्वेश्चन उठता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत कब बना? तो 1945 में बना। कितने सदस्यों के द्वारा बना था? यूएन सेटअप हुआ था 50 और जस्ट बाद चार्टर पे किसने साइन किया? 51वां, दैट इज पोलैंड। क्लियर हो गया। अब कहता है कि किस देश में सुरक्षा परिषद में निषेध अधिकार का सर्वाधिक भाग प्रयोग? निषेध माने वीटो, 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 राइट। सबसे अधिक किसने किया? हमने अभी भी कहा है रूस ने सबसे अधिक किया। और रूस हमारा ऐसा मित्र है, जब भी हम आफत में पड़े हैं और सुरक्षा परिषद में हमें वीटो की आवश्यकता हुई है तो रूस ने ऑलवेज भारत का साथ दिया है। क्लियर। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अभी बात हुई है, राइट, कि 1944 में ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट हुआ और ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट से 2 जुर्मा बहनें पैदा ली, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। क्या क्या? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, राइट। और वही आईएमएफ की बात हो रही, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है इसका हेडक्वार्टर। और इसका सेटअप कब हुआ? ये कब बना? 1944 से हुआ। किस एग्रीमेंट से हुआ? तो ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट से हुआ, राइट। ये दो ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन विश्व में सेटअप हुआ एक साथ। कौन कौन? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। क्लियर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? द हेग, हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 6 अंगों में से एक मुख्य अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में अवस्थित है। क्लियर। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? एकदम एक बार में याद होने वाला है, 111, राइट। क्लियर। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? 111। एक बार में याद हो जाने वाली बातें हैं, राइट। अब कहता है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। हम जानते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्था इस मामले में बहुत सजग है और सजगता से विश्व के लोगों में एक जागरूकता पैदा करना चाहती है। और उसी के तहत विभिन्न जो इस लेवल की जो डिजीज है, जो मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ सदा प्रयत्नशील रहा है, राइट। संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में निःशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई? राइट। तो आंसर इज 1952। यानी कहता है इसके यूएनओ के तत्वावधान में। याद रखिएगा ये क्वेश्चन होगा, निःशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई? क्लियर। तो 1952 में
की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी CTBT कब किया गया? तो निश्चित तौर पर 1996 को किया गया, ताकि व्यापक पैमाने पर जो ये हो रहा है, व्यापक पैमाने पर जो परीक्षण हो रहा है, उस परीक्षण को कैसे रोका जाए। क्लियर? देखिए, इस सब के बारे में वी हैव डिस्कस्ड ए लॉट, इसलिए मैं बहुत डीप में नहीं जाना चाहता। आप जानते हैं कि जो एक ही चीज़ को 2 बार 3 बार बतलाने की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, क्या एक क्वेश्चन है कि किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा? है क्रूर निश्चित, लेकिन ये अनिवार्य है, क्योंकि लोगों की जो मानसिकता है ना, लोगों का जो भय है ना, लोगों का जो लालसा है ना, लोगों की जो तमन्ना है, लोगों का जो लोभ है, वो असीमित है। इस स्थिति में युद्ध होना तय हो जाता है, और युद्ध जो है वो क्रूर है, आवश्यक है और क्रूर भी है। किसने कहा? तो मैकियावेली ने कहा। बहुत बड़े राजनीतिक विचारक, बहुत बड़े राजनीतिक विचारक, उन्होंने कम से कम 100 युद्धों का स्टडी किया, उसके कारणों को जाना, और कारण को जानने के बाद उन्होंने फाइनल स्टेटमेंट दिया कि युद्ध जो है ये क्रूर अनिवार्य अंग है, मानव जीवन का ये होना है। राइट? किसने कहा कि शांति कायरों का सपना है? देखिए, मुसोलिनी ने कहा कि शांति जो है ना, वो कायरों का सपना है। मुसोलिनी आप जान रहे हैं, फासिज्म, इटली के ये रहे हैं महाशय, और फासिज्म लाए हैं, और द्वितीय विश्व युद्ध को लाने में हिटलर के बाद, यानी जर्मनी के बाद, इटली का ही यानी मुसोलिनी का ही स्थान माना जाता है। यदि हिटलर और मुसोलिनी नहीं होते तो द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता। राइट? तो उन्होंने कहा कि शांति जो है कायरों का सपना है। यदि बहादुर हो तो शांति नहीं चाहिए, जो होगा हो के रहेगा। ये स्टेटमेंट सब ऐसे 2 4 5 स्टेटमेंट्स ने सेकेंड वर्ल्ड वार करवा दिया। राइट? आपका था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना की गई? बस 1920 में जो हमने कहा राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोगों ने महसूस किया कि इस तरह का युद्ध नहीं होना चाहिए, तो राष्ट्र संघ की स्थापना की। लेकिन राष्ट्र संघ अपने आप में इतना कमज़ोर संस्था बना कि वह रोक नहीं पाया। अंत में 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया, तो फिर 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चला। तो फिर लोगों ने कहा कि ये द्वितीय विश्व जैसी भयावह घटना नहीं होनी चाहिए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया। राष्ट्र संघ जो था वो कमज़ोर प्रवृत्ति का था, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ये मजबूत प्रकृति का है, इसीलिए तृतीय विश्व युद्ध नहीं होने दिया। जबकि 2-3 चांसेस, 2-3 बातें जगह ऐसी थी कि लग रहा था कि कब युद्ध शुरू हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, दैट इज 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई? मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। हम लोग इस पे काफ़ी लंबा डिस्कशन कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव के थे ट्रिगवेली। देखो, यहाँ ट्रिगवेलाई चूँकि वो अलग तरह का नाम है, इसलिए हिंदी में कन्फ्यूजन नहीं करना है। ट्रिगवेलाई ये भी बोली जाती है। राइट? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? सर्टेनली न्यूयॉर्क में है। दैट मीन्स संयुक्त राष्ट्र संघ के 90% हेडक्वार्टर्स USA में अवस्थित है। राइट? अब कहता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कितने सदस्य देश हैं? 190, और UNO के 193। याद रखिएगा, UNO 193 और IMF 190, ओनली 3 इज लेस। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? अभी भी हमने बतलाया और फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। देखिए, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है? ये जापानी नहीं है। राइट? तो कौन कौन है? अरबी है, स्पेनिश है, चाइनीज़ है, और कौन कौन है? तो अंग्रेजी है, फ्रेंच है और रूसी है। राइट? अंग्रेजी,
फ्रेंच और रूसी। देखिए ये 6 भाषाएं हैं, अरबी, स्पेनिश, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी। जापानी भाषा नहीं है। ओनली 6 लैंग्वेजेज आर एक्सेप्टेड इन यूएन। ओके, नेक्स्ट इज यूएन वुमेन की स्थापना कब हुई? 2010 में हुई। इनको इमेंसिपेट करने के लिए, इन्हें सशक्त करने की अभिलाषा से ये रचनाएं हुई। देखिए समकालीन विश्व में सुरक्षा, ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। ओनली 5 क्वेश्चंस आई हैव पॉइंट इन दिस चैप्टर। किस संधि ने परमाणु परीक्षणों को पूर्णतया वर्जित कर दिया? दैट मीन्स CTBT, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। ये हमने 3rd 4th क्वेश्चन में इसी स्लाइड, पिछले स्लाइड में दिखाया है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में निःशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना कब किया गया? राइट, 1952 में। इस पे एक क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन हमने अभी अभी डील किया है। भौतिक समानता का अर्थ क्या है, इसको समझना है क्या कि धार्मिक समानता तो हो ही नहीं सकता, सामाजिक समानता तो हो नहीं सकता, चूँकि क्वेश्चन ही है भौतिक समानता, यानी वितरणात्मक समानता जो है, डिस्ट्रीब्यूटिव इक्वालिटी जो है, इसी को भौतिक समानता के अर्थ में लिया जाता है और यही बेसिक चीज़ है। राइट, नेक्स्ट इज परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? सभी तत्व हैं। शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीति, सामूहिक सुरक्षा, ये तीनों मिला देंगे तो हमको परंपरागत सुरक्षा नीति आएगी। आधुनिक नीति तो ये नहीं है परंपरागत है कि शक्ति संतुलन है, गठबंधन की राजनीति है और सामूहिक सुरक्षा है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन मतलब बदला हुआ क्वेश्चन है। हमने इसको इसीलिए लिया है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं ताकि क्वेश्चन पूछा जो और कंफ्यूज करके आंसर ना दें, इसलिए मैंने इस तरह के क्वेश्चन को रिपीट करवाया है। CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1996 में किया गया। अभी भी हमने किया है। भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? 1998 में किया गया। राइट, और पहला क्या गया? 1974 में। दोनों डेट डाला है आपके कन्फ्यूजन के लिए कि पहले को दूसरे न मार दें आप। 1974 में पहला और 1998 में दूसरा। और आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? राइट, 1968 में आणविक अप्रसार संधि पे हस्ताक्षर हुआ। राइट माय डियर फ्रेंड्स, ओनली 7 क्वेश्चंस आई हैव पॉइंट इन दिस चैप्टर और आई थिंक कि 2 क्वेश्चंस इससे आते ही 7 में से 2 आ जाएंगे। और संयुक्त राष्ट्र संघ से हमने 25 क्वेश्चंस पॉइंट किया है, उससे 4 क्वेश्चंस पूछेंगे, 4 के 4 आ जाएंगे। आई एम होपफुल कि आपके ये दोनों चैप्टर से 4, 2, 6 MCQs आते हैं और 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं, सब के सब सॉल्व हो जाएंगे। आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर। और एनी प्रॉब्लम आप पूर्णिया लाइव क्लासेस को में कमेंट कर सकते हैं और आंसर यू विल गेट इमीडिएटली। राइट, थैंक यू।